Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. जब उम्मीदें टूट जाती हैं, तभी एक नई शुरुआत की कहानी जन्म लेती है। और इस बार रंगनाथ सिर्फ लौट नहीं रहा, बल्कि बदलाव की एक नई सोच लेकर आ रहा है। गांव, जो कभी डर और चुप्पी में जी रहा था, अब सवाल पूछने लगा है। क्या रंगनाथ की वापसी सच में इस बदलाव को पूरा कर पाएगी? देखिए भाग 39, रंगनाथ की वापसी की तैयारी, जहां एक इंसान की सोच पूरे गांव की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। भाग 39, रंगनाथ की वापसी की तैयारी। गांव की हवा में अब बदलाव की हल्की हल्की आहट थी। रंगनाथ, जो कुछ समय पहले निराश होकर शहर चला गया था, अब वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। शहर में रहते हुए उसने बहुत कुछ सीखा, लोगों से व्यवहार, समस्याओं का हल और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य। उधर गांव में भी हालात बदलने लगे थे। वैद्य जी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी और लोग अब सवाल पूछने लगे थे। पंचायत में पारदर्शिता की मांग उठ रही थी। यह खबर जब रंगनाथ तक पहुंची तो उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। रंगनाथ ने अपने पुराने दोस्तों को पत्र लिखा। अब समय आ गया है कि हम मिलकर गांव को सही दिशा दें। उसके इस संदेश ने गांव के युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। सभी ने ठान लिया कि इस बार बदलाव अधूरा नहीं रहेगा। वापसी से पहले रंगनाथ ने एक स्पष्ट योजना बनाई। उसने तय किया कि वह भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएगा। गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जब रंगनाथ गांव लौटा तो इस बार उसका स्वागत पहले जैसा नहीं, बल्कि एक उम्मीद के रूप में हुआ। लोगों की आंखों में भरोसा था और दिल में बदलाव की चाह। रंगनाथ ने सबसे पहले गांव के लोगों के साथ एक खुली बैठक की। उसने साफ कहा, बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं, हम सबके साथ मिलकर ही संभव है। उसके इस विचार ने लोगों के मन में एक नई चेतना जगा दी। अब गांव एक नए सफर की ओर बढ़ रहा था, जहां डर नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग की ताकत थी। नैतिक शिक्षा, सच्चा बदलाव तभी आता है जब अनुभव, धैर्य और सामूहिक प्रयास साथ हो। भाग 39। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.